हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडवांस स्टडीज़। कैसे हो आप सब? अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या है, उसके कितने प्रकार हैं और डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। ओके, ये इन 3 चीज़ों को यहाँ पे हम कवर करेंगे। ये वीडियो मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लोगों के लिए है। प्लीज़ मेरे चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं बीएड 4th पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ डाल रही हूँ कंटिन्यूअसली आप सभी के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग क्या होती है। देखिए, काउंसलिंग को हिंदी में परामर्श कहते हैं और इसका मतलब होता है कि जब अ, 2 लोग आपस में अपनी किसी भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए आपस में बातचीत करते हैं। इस जिसमें एक परामर्शदाता होता है, मतलब जिसे इंग्लिश में काउंसलर बोलते हैं, और दूसरा काउंसली होता है जिसे परामर्श प्रार्थी बोलते हैं या उपबोध्य बोलते हैं हिंदी में। ये दोनों ही शामिल होते हैं। इसमें परस्पर बातचीत के द्वारा, एक दूसरे से इंटरेक्शन के द्वारा समस्याओं को समझा जाता है तथा एट लास्ट जो काउंसलर होता है वो काउंसली को उसकी समस्या का समाधान जो है वो समझाता है। ये एक तरह का परामर्श की प्रक्रिया है, काउंसलिंग का प्रोसेस है। काउंसलिंग के प्रोसेस को नॉर्मल अगर लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो एक जैसे हम लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेंट लेने के लिए। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमारी प्रॉब्लम को सुनता है, बात को समझता है और उसके आधार पर हमको वो एक परामर्श देता है। यही आपकी काउंसलिंग है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग में कितने टाइप्स होते हैं काउंसलिंग के। देखिए, काउंसलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, काफ़ी सारी तरीके की काउंसलिंग होती है। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 काउंसलिंग लिए हैं और इसी को ही यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले मैं डायरेक्टिव काउंसलिंग की बात कर लूँ। इसे हिंदी में निर्देशात्मक काउंसलिंग भी बोला जाता है, निर्देशात्मक परामर्श बोलते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग एक ऐसी काउंसलिंग होती है जिसमें काउंसलर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ओके, इसमें ऐसा होता है कि जो काउंसलर होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और वो क्या करता है कि वो सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनता है, मतलब कि जो काउंसली है उसकी प्रॉब्लम को सुनता है, समझता है और उसके आधार पर वो अपने जो भी डिसीजंस हैं या जो भी उसका निर्णय है वो उसको बताता है कि भाई आप किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है इसे हिंदी में अनिर्देशात्मक परामर्श बोला जाता है और इसके अंदर जो आपका काउंसली होता है, मतलब कि जिसे परामर्श चाहिए होता है, उसको सबसे ज़्यादा इसमें प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि काउंसलर को। क्योंकि इसमें ये कहा जाता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में कि इसमें काउंसलर कोई निर्देश नहीं देता, कोई समस्या का समाधान नहीं बताता है काउंसली को, बल्कि वो क्या करता है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है अपनी बातों से, इस तरीके से उसको समझाता है, इस तरीके से कह सकते हो कि इंसान को बिलीव दिलाता है या उसको उस तरीके से चीज़ों को दिखाता है जिससे इंसान खुद ब खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ले। ओके, इसी को ही बोला जाता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। देखिए, दोनों चीज़ों को मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, होपफुली आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक आई डॉक्टर का आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप आइज़ को दिखाने के लिए अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई और प्रॉब्लम बताने के बाद डॉक्टर ने क्या किया, सीधा उसने आपको वो उसने आपसे सारी प्रॉब्लम पूछी और प्रॉब्लम पूछने के बाद उसने सीधा आपको बता दिया कि आपकी आइज़ वीक हो रही हैं और आपको ऐसा-ऐसा नहीं करना, आपको टीवी नहीं देखना, आपको मोबाइल नहीं चलाना है, आपको लैपटॉप नहीं चलाना। उसने साफ आपको ये चीज़ें बोल दी। तो ये हो गया डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें जो परामर्शदाता है, जो आपका काउंसलर है, वो सीधे निर्देश देता है और आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करता है। दूसरा हो गया नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, जिसमें अगर आप आई डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी प्रॉब्लम्स को सुना और प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ आपको आपके सामने ऐसी चीज़ें बस आपको सामने रख दी कि भई आपकी आइज़ वीक हो रही हैं और आइज़ वीक होने का मतलब आप समझते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। उसने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि आपकी आइज़ वीक हो रही हैं टीवी देखने से, मोबाइल चलाने से। उसने आपसे ये नहीं कहा कि आप टीवी मत देखो, आप मोबाइल मत चलाओ। बस उसने आपको आपकी एक तरह से कह सकते हैं एक ऐसी भूमिका खड़ी कर दी
जहाँ पे आपको खुद ब खुद समझ में आ गया कि अब हमें अपनी इस आई वीक होने का जो प्रॉब्लम है इसको हमें कैसे आखिर रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है एक तरह से डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। नेक्स्ट आता है इलेक्टिव काउंसलिंग के बारे में, जिसे हिंदी में संग्रही परामर्श भी बोला जाता है। देखिए ये परामर्श जो है इसे मैं यहाँ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ आप सभी के साथ, क्योंकि ये डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का एक तरह का मिश्रण बोला जाता है, जिसमें लोगों का कुछ जो हमारे यहाँ जो आगे विद्वान आए उन्होंने ये बात कही कि डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग दोनों अपनी अपनी जगह उनको पूरी तरह से ये सही नहीं लगती थी, क्योंकि एक में आप सिर्फ काउंसलर को प्राथमिकता दे रहे हो तो दूसरी में काउंसलिंग को दे रहे हो। तो इसलिए इन्होंने इलेक्टिव काउंसलिंग को लाया, जिससे कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे और जो परामर्श है वो अच्छे से हो सके। सो यहाँ पे ये तीनों काउंसलिंग के टाइप्स हमने डिस्कस किए। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिफरेंस डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में। सो देखिए यहाँ मैंने अगेन कुछ कीवर्ड्स लिए हुए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। बाकी लैंग्वेज आप अपने आप से बना सकते हो और बुक्स से भी देख सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने ए और बी के तौर पे आपको जो काउंसलर काउंसली है उसको यहाँ पे मैंने डिनोट किया है। ए है आपका काउंसलर और बी है आपका काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ये आपकी ए सेंटर्ड होती है, मतलब कि परामर्शदाता के ऊपर केंद्रित होती है, ठीक है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है? परामर्शदाता, मतलब उसको वही उसका सेंटर पॉइंट कहलाता है। जबकि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? बी है, मतलब जो जिसे परामर्श चाहिए ये उस पर बेस्ड होती है, ठीक है। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है फोर्स एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट, ये हमारे बुद्धि के विकास में बौद्धिक क्षमता के विकास पर क्या करती है? बल देती है, ठीक है, बौद्धिक क्षमता पर बल देती है। जबकि जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है ये इमोशनल पार्ट को आपके पर बल देती है, ठीक है। आपका जो भावात्मक पक्ष होता है ना ये उस पे बल देती है और ये आपके बौद्धिक पक्ष पे बल देती है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, देखिए जो आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है जिसमें काउंसलर डिसीजन देता है, या कह सकते हैं काउंसलर आपको एक तरह का परामर्श देता है, तो इस तरह की काउंसलिंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो कंट्रोल्ड होता है कि उसने आपकी समस्या को सुना और सीधा आपको जो भी आपके लिए बेस्ट था वो आपको प्रिस्क्राइब किया। लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है इसका जो इन्वायरमेंट होता है ये फ्री होता है, मतलब वो सिर्फ आपको एक भूमिका बना के आपके लिए छोड़ देता है, आपको एक इस तरह के भंवर में लाके खड़ा कर देता है जहाँ पे आप खुद ब खुद समझ जाते हो, एक इस तरह के मतलब बीच में लाके खड़ा कर देता है जहाँ आपको खुद ब खुद पता होता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस चीज़ से कैसे होगा। एक तरह से कह सकते हैं आपको ऐसा मतलब सेल्फ डिसीजन लेने के लायक आपको बना देता है। तो इसका एनवायरनमेंट जो होता है वो कैसा होता है? फ्री होता है, इसका एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड होता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में लेस टाइम लगता है क्योंकि आपको सीधा जो आपका काउंसलर है वो सीधा आपको बता देगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है। लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा लगता है, जब आपको सामने वाले को डायरेक्टली रीज़न नहीं बताना होता है बल्कि आपको उसको उस जगह पे लाके खड़ा करना होता है जहाँ से वो रीज़न को खुद फाइंड आउट कर सके, तो डेफिनेटली इस काम में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है ये पास्ट स्टडी बेस्ड होती है, मतलब कि पीछे क्या सिचुएशन थी उसके बेस पे कहीं ना कहीं ये डायरेक्टिव काउंसलिंग का कार्य किया जाता है। जैसे आपकी अगर तबीयत खराब थी तो तबीयत आपकी कैसी थी, जब आप अपने डॉक्टर को ये बताओगे आफ्टर देन वो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी क्या है उसको ध्यान में रख के आप प्रेजेंटली क्या सोच रहे हो, कैसा आपका माइंड सेट है, इन सब चीज़ों को देख करके प्रेजेंट प्रॉब्लम को देख करके नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो की जाती है। हेल्प प्रोवाइड बाय ए, देखिए यहाँ पे क्या है, ए मैंने किसको बोला है? काउंसलर को बोला है। तो यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो हेल्प है वो ए प्रोवाइड करता है, लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें ए कोई हेल्प नहीं प्रोवाइड करता है, सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं आप एक कुछ सजेशंस देता है या कुछ भी एक आपको खुद बल्कि अपनी हेल्प करने के लिए खुद ब खुद वो आपको तैयार कर देता है कि आप अपनी हेल्प खुद से कर सको, बल्कि आप किसी से हेल्प लो ना। डिसीजन मेकिंग बाय ए, इसमें जो डिसीजन लेने का काम होता है वो ए करता है, ए फाइनल डिसीजंस जो है वो लेता है। जबकि दूसरा जो आपका है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इसमें डिसीजन लेने का काम आपका बी करता है, इसके जो डिसीजंस है वो एट लास्ट बी लेता है कि उसको एग्जैक्टली क्या करना है। सो ये आपके डिफरेंस है डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, ओके।
होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।